हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव का मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो मौसा, और 2166 गुणनफल है और मौसा 19 है, तो लसा क्या होगा? तो लसा बराबर क्या होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। यानी लसा निकालना है तो लसा को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है इसको हम भागा दे देंगे 19 से। भागा देने के बाद इसका मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 114। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि ए बराबर दे रहा है 2/3 गुने 3 गुने 5 और बी बराबर दे रहा है 2/4 गुने 5 गुने 7, तो लसा क्या होगा? तो एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम जो अधिकतम पावर होता है, दोनों दो संख्या हो चाहे तीन संख्या, सभी का अधिकतम पावर को ले लिया जाता है। तो 2/4 हो जाएगा गुने 3 गुने 5 गुने 7, जिसका नहीं भी दोनों में रहता है वो उसको भी लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इसको गुना करके कितना आ जाएगा? तो इसका गुना करके आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा? 1680। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो 4 से गुना करने को किसी भी पूर्णांक में सम संख्या आएगा, और इसमें यदि हम विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या होगा? विषम पूर्णांक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 4 से किसी भी पूर्णांक को गुना करने के बाद क्या होगा? सम पूर्णांक होगा, और सम पूर्णांक में किसी भी विषम पूर्णांक को जोड़ने के बाद विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अभाज्य संख्या है? तो कौन सी अभाज्य संख्या है? 13। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक और अपने आप से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या √17 है। √100 का निकल जाएगा 10, √4 का निकल जाएगा 2, और √16 का निकल जाएगा 4, और √25 का निकल जाएगा 5। जोड़ने के बाद आ जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 144 को इस प्रकार से तोड़ेंगे तो 72 कितना हो जाएगा? 36, 18, 2 9 18, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, कितना घातांक हुआ? 4। अगला प्रश्न, कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो इसका 1/12 निकल जाएगा, इसका 50 दाएं 500 1/10, इसका नहीं निकलेगा, इसका 4√2 निकल जाएगा, और ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। अगला प्रश्न, कौन सा अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 91 3 से 91 कटता है, 213 भी 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 41। कितना हो जाएगा? 41। 501 3 से कट जाएगा। अगला प्रश्न, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत, सबसे पहले अशांत और शांत चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अंश और हर को छोटा से छोटा रूप में लाना होता है। उसके बाद हर में देखते हैं कि यदि हर में हर का गुणनखंड 2 और 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, ये 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाने के बाद उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत। तो इसमें क्या है? केवल 50 है, 50 को यदि तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो और 39/243 है, तो इसको 3 से काट देते हैं, तो 33 39, 3 8 24, 3 कम 3 81 आता है। बाकी इसका 1600 का मतलब तोड़ेंगे तो केवल 2 और 5 आएगा, और 625 का केवल 5 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय। अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा प्राप्त? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 तथा 60 का महत्तम कितना होगा? 45 और 60 का महत्तम
कितना होगा, एक बार लगा देंगे 45 और 60 में, सॉरी 10 में से 5 गया 5, कितना होगा 15, और यहाँ पे 45 को भाग देंगे 15 या 45, यानी लघुत्तम कितना जाएगा, महत्तम इसका कितना जाएगा, तो 15, इसका कितना हो जाएगा आंसर 15। अगला प्रश्न, पाई बटा 3 क्या है। पाई के साथ किसी भी परिमेय अपरिमेय संख्या गुना करने के बाद हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न, यदि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान क्या होगा। f1 का मान क्या होता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स जहाँ है वहाँ पे लिखेंगे f1, क्या लिखेंगे f1, 1 पर पावर 3 माइनस 5 गुने 1 पर पावर 2 प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 गुने 5 माइनस 5 और प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 2 4 1 5, कितना हो गया 5 और माइनस 5 क्या होगा 0। तो f1 का मान कितना हो जाएगा, f1 का मान, तो इसका हो जाएगा 0 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न, 0.7 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो इसको 0 पॉइंट कितना है 7 है, 7 पर रख देंगे, मतलब 7 रिपीट हो रहा है। तो इसको इस प्रकार करते हैं, जो भी संख्या रहता है उसको लिख करके रैंकिंग से घटा देते हैं। तो रैंकिंग से पहले वाले अंक को तो 7 में से 0 घटा देंगे और 10 पर पावर 1 माइनस 10 पर पावर 0 करेंगे। 7 में से 0 जाएगा 7 और 10 पर पावर 1 मतलब 10 माइनस 1, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 9, 7 बटा कितना हो जाएगा 9। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। अगला प्रश्न, यदि 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। तो किसी भी अंक पर पावर 0 रहने के बाद उसका मान क्या हो जाता है 1। तो इसका 1 गुने 1, यानी 8 का भी मान कितना होगा 1 और 2 का भी मान कितना होगा 1। 8 का भी मान, 8 पर पावर 0 का मान 1 और 2 पर पावर 0 का भी मान 1, और 1 गुने 1 यदि गुना करते हैं तो क्या होता है, 1 गुने 1 गुना करते हैं तो इसका मान होता है, सॉरी 1 गुने 1 गुना करते हैं तो इसका मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम क्या होता है, यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो a और b का लघुत्तम, तो लघुत्तम पूछ रहा है तो लघुत्तम हमेशा इसका गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। लघुत्तम क्या होगा, हमेशा गुणनफल के बराबर। यदि इसमें लघुत्तम न पूछ करके यदि एचसीएफ मसा पूछ जाता है तो मसा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 15 23 12 75, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 23। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने या घटाने या गुना करने, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने या गुना करने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। पहला अपरिमेय हो गया, दूसरा भी अपरिमेय है, √3 से √3 कट जाएगा, ये भी परिमेय आ जाएगा, बाकी ये अपरिमेय है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगला प्रश्न, 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। तो 65 और 117 का पहले मौसा निकालते हैं, कितना होता है, तो 65 और किसका, 65 और 117 का। तो इसको देखते हैं, एक बार लगेगा, 7 में से 5 2 11 में 6 गया और कितना 5, 65 लिख देंगे यहाँ पर एक बार, 5 से 2 गया 6 5 1, यानी यहाँ 52 लिख देंगे, 13 चौका 52, यानी कितना आ गया, तो इसका मौसा आ गया 13, मौसा कितना आ गया 13। तो 65 m माइनस 117 बराबर कितना हो गया 13। 65 m 13 आ गया
13 उधर 117 उधर जाएगा तो 117 13 कितना होता है, तो 17 3 20 और 10 30 130, यानी 65 m बराबर हो जाता है 130। अब 65 से भाग दे देंगे 130 में तो 2 बार, यानी m का मान कितना आ जाएगा 2, m का मान कितना आ जाएगा 2। अगला प्रश्न 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 2 10 और 20, तो 2 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाता है, तो एलसीएम हो जाता है 20, एलसीएम क्या हो जाएगा 20, और एचसीएफ यानी मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 2, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2 दहें के 20, यानी 10 अनुपात 1, 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, तो 4 और 2 का मौसा क्या होता है 2, क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। जैसे मान लेते हैं 3 और 4 लेते हैं, 3 4 का भी 1 आ जाएगा, 4 5 का भी 1 आ जाएगा, 6 7 का भी 1 आ जाएगा, इसलिए 2 लगातार संख्याओं का क्या होता है मौसा 1 होता है। अगला 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको देखते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 5005 को तोड़ देते हैं, तो 5 से लगाएंगे पहले, तो 1001 आएगा, 1001 को 7 से लगाएंगे तो 143 बार कटेगा, फिर 11 से लगाएंगे तो 13, इसका कितना आ गया, तो 4 अभाज्य गुणनखंड हुआ, कितना 4 अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से, तो होता है 10 से स्टार्ट, और लास्ट जाता है 2 अंकों की संख्या 99। यदि 10 को 3 से भागा देंगे तो 3 बार लगेगा, 3 3 9, 10 में से 9 1, और 99 को 3 से भागा देंगे तो 33 99, यानी 33 बार लग जाएगा। तो 33 में से 3 को घटा देंगे तो कितना जाएगा 30, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मौसा 17 है, तो लसा क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और मौसा कितना है 17 है, तो लसा निकालने के लिए क्या है 17 से इसमें भागा दे देंगे, 17 से क्या करेंगे भागा दे देंगे लसा निकालने के लिए, या मौसा भी निकालने के लिए रहता और लसा दिया हुआ रहता तो भी यही काम करते, तो भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमें कितना आएगा 510। अगला प्रश्न 6 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। तो 6 8 22 का लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो 6 8 22 को निकालते हैं लसा, तो 2 2 3 6 2 चौका 8 11 दूना 22, यानी अब कटेगा नहीं, तो 2 3 6 6 24 24 गुने 11, 24 गुने 11 कितना हो जाएगा, तो 24 गुने 11 का 264, तो 264 हो गया। और 6 8 22 का महत्तम हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2, 2 से काट देंगे 2 1 2 13 2 3 6 2 दूना 4, यानी 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। अगला प्रश्न 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 96 का अभाज्य, तो 96 को देख लेते हैं, तो 2 बार लगेगा 48 दूना 96, यानी इसको 24 से 24 दूना 48, फिर 12, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, यानी 2 आ जाएगा, 1 बार 2 बार 3 4 5, यानी 2 5 बार आएगा और 1 बार 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 0.3 का परिमेय रूप 0.3, उसी प्रकार 3 से 0 घटा देंगे, 10 पर पावर 1 माइनस 10 पर पावर 0, यानी 3/10 माइनस 1, 10 माइनस 1 करेंगे तो 3/9, 3 कम 3 3 3 9, यानी कितना जाएगा 1/3, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 7 + 3 √2 क्या है। तो 3 √2 अपरिमेय संख्या है,
√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। √2 के साथ 3 गुना करने के बाद भी अपरिमेय प्राप्त होगा, फिर 7 भी जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, तो √16 का निकल जाएगा 4, इसलिए यही क्या है, परिमेय संख्या, बाकी तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यदि है तो इसमें क्या है, 50 को 2 से भागा दे देते हैं, ठीक है, सम संख्या निकल जाएगा क्या, कितने विषम संख्या है ये, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 25। अगला प्रश्न, 5, 15 और 20 के लसा। 5, 15, 20 के लसा क्या होगा, तो लघुत्तम इसका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा लघुत्तम, 60 हो जाएगा लघुत्तम 60, और महत्तम हो जाएगा 5। काटेंगे तो 12/1 यानी 12 अनुपात कितना जाएगा, 1। 12 अनुपात कितना जाएगा, 12/1, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो परिमेय कौन सा होगा, √121, इसका निकल जाएगा 11। कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 11, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो a का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, क्या होता है, कोई भी दो संख्या में से कोई किसी भी संख्या को निकालना हो तो लघुत्तम गुने महत्तम कर दो। क्या करना है, लघुत्तम गुने महत्तम, तो 36 गुने क्या होगा 2, और यहाँ पे एक संख्या दे रहा है 18, भागा देते हैं, 18 दूना 36 और 2 दूना कितना जाएगा 4, इसका क्या आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या है, उनका मौसा, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल, तो सबसे छोटी अभाज्य जो होता है 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, गुणनफल कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29 अभाज्य संख्या, बाकी सब भाज्य संख्या। अगला प्रश्न, 3.27 पर रख देंगे, यानी 2727 आते रहेगा, इसलिए इसको इस प्रकार से करेंगे, 327 में से जिस पर एक नहीं रहता है उसी को घटाना पड़ता है, तो 3 को घटा देंगे और क्या होगा, यानी लास्ट तो अंक तक है। इसको फिर से देखते हैं, जैसे 3.27 है, यहाँ पे क्या है 27 पर रख देंगे, इसलिए इसको इस प्रकार से करेंगे, 327 में से 3 को घटा देंगे और देख रहे हैं कि 27 मतलब 2 लास्ट वाला 2 अंक तक है, इसलिए 10 पर पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक तक है इसलिए, और शुरू से स्टार्ट है इसलिए 10 पर पावर क्या होगा 0, तो 327 में से 3 जाएगा तो 300 कितना हो जाएगा 24, कितना 324, और 10 का स्क्वायर 100 और 10 पर पावर 0, 100 में से 10 पर पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका मान क्या होगा 1, और 10 का स्क्वायर का मतलब 100, 100 में से गया कितना हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99। अब इसको काट देते हैं, 9 से 11 नमा 99 कट जाएगा, और इसका आ जाएगा कितना 9 3 27 और 9 6 54, यानी 36/11, कितना आ जाएगा 36/11। सॉरी निकालना था इसको यदि पूर्णांक में निकालेंगे तो 36/11 होगा। ऐसे यह एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या, तो सम संख्या कब होगा, यम + 2, तो किसी भी पूर्णांक में 2 जोड़ने के बाद क्या होगा, किसी भी पूर्णांक में 2 जोड़ने के बाद वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, लेकिन किसी भी पूर्णांक को 2 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा। सम पूर्णांक में यदि हम क्या करेंगे, सम पूर्णांक में किसी संख्या यानी विषम संख्या घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या प्राप्त होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी,
2 से गुना करने के बाद हमको सम पूर्णांक पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सम का रूप है, सम संख्या का रूप है, तो यही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा अपरिमेय नहीं है? कौन सा अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है, तो 64/81 8/9 निकल जाएगा, बाकी तो है यानी अपरिमेय, तो इसका हो जाएगा √64/81। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत है, तो 8 का केवल 2 हो जाएगा, 15 का 3 और 5 हो जाएगा, 343 का भी कितना हो जाएगा, तो 7 इसका आ जाएगा, और बाकी इसको भी तोड़ेंगे तो फिर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल ए यानी 3/8। अगला प्रश्न, छः बटा 15 का दशमलव प्रसार, यानी इसको काटेंगे 3 दूना 6 3 5 15, इसलिए इसका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। अगला प्रश्न, 4 माइनस √3 अपरिमेय संख्या। 4 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है, तो √36/64 का निकल जाएगा 6/8, √1/81 का निकल जाएगा 1/9, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी √3/5। कौन सी अभाज्य संख्या, तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, बाकी 6 9 15 भाज्य संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछे या कितनी अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर होगा क्या, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो क्या होगा, तो 15 को तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड 3 और 5 आता है, इसीलिए इसका गुणनखंड दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अगला प्रश्न, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा कितना, तो 8/6। कितना निकल जाएगा, 8/6। 81 का 9 निकल जाता है, केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका निकल जाएगा 7 और नीचे निकल जाएगा 3। अगला √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आता है। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। अगला प्रश्न, कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो √3 अपरिमेय संख्या है, √2 से 2 को काट देंगे, √2 से क्या काट देंगे, 2 को, तो परिमेय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यही होगा, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अगला प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? जैसे 4 और 6 को ले लेते, तो 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। क्या होगा, तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। लेकिन यदि यही प्रश्न रहता कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF 1 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा गुने a, b का लसा निम्न से किसके बराबर, मतलब महत्तम गुने लघुत्तम किसके बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी a गुने b के बराबर होगा। क्या होगा, a गुने b के बराबर होगा। अगला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न से परिकलित करने की तकनीक है, तो क्या ज्ञात करने की तकनीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मसा ज्ञात करने की तकनीक है। यूक्लिड जो परिमेय का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये महत्तम ज्ञात करने की एक तकनीक है। अगला प्रश्न, पाई क्या है? पहले ही बता चुके हैं कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √7 अपरिमेय है, √3/7 भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, √75/48 यदि इसको तोड़ेंगे तो 5√3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 5√3, इसका निकलेगा 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, √3 और √5 है, क्या है, तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा
भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत पूछ रहा है तो देख लेते हैं इसका किसका होगा। शांत यानी इसको तोड़ते हैं 105 को, तो 105 को तोड़ने के बाद 5 से लगाएंगे तो 15 10 5 एकम 5 यानी 21 को यदि तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि यह अशांत है। 210 को भी तोड़ेंगे तो इसको 7 से यदि पहले भागा देते तो 11 7 77 हो जाएगा, 7 11 30, 30 को तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15 और 3 गुने 5 3 5 ये भी हो जाएगा। और 88 को यदि तोड़ते हैं तो 88 को क्या हो जाएगा यानी 44 दूना 88 22 दूना 44 और फिर 2 से लगाते तो 11 यानी 11 गया। यह भी क्या हो गया अशांत, तो सभी का ये तीनों अशांत है। ऑप्शन नंबर डी बच गया, तो ये क्या होगा शांत है। इसे 160 को तोड़कर देख लीजिए, केवल इसके हर के गुणनखंड में कितना आएगा 2 और 5 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि इस टाइप का रिपीटिंग है, एक आया है फिर 2 1 फिर 3 1 फिर 4 1, तो इस प्रकार का संख्या क्या होता है अपरिमेय संख्या हमेशा होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि √3/√12 क्या है। √3/√12 क्या है, तो इसका √3 को देखते हैं। √3 है और √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। 2√3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 और 1/2 क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या है 3 - √3 है। 3 - √3 तो वही अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाने पर या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला प्रश्न रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा इस प्रकार का संख्या परिमेय संख्या ही होता है। अगला प्रश्न 5.233 आ रहा है, तो ये टाइप भी इस प्रकार से भी क्या होता है, ये अशांत अपरिमेय संख्या है। क्या है अशांत अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न 1/√7 1/√7 क्या होगा, 1/√7 भी अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न यदि भाज ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा मान सत्य है। R का मान कौन सा सत्य है, तो R का मान क्या होता है, ये तो 0 आता है, ये 0 से बड़ा। लेकिन भाजक जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है हमेशा छोटा होता है। R का मान क्या होता है, R का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न 5√2 है। 5√2 क्या है अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं 5.2372 ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। अगला प्रश्न कौन सी संख्या विजातीय है, मतलब 4 संख्या दे रहा है, 4 में कौन अलग है, तो √25/49 5/7 लिख सकते हैं। बाकी पहला ऑप्शन 2/3, दूसरा ऑप्शन 5/7, तीसरा ऑप्शन 7/3, चौथा ऑप्शन, ये सभी परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है ये क्या है अपरिमेय, इसीलिए यही विजातीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा परिमेय है। कौन सा परिमेय है, तो पाई क्या है अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √16/25 इसका निकल जाएगा 4/5, क्या निकल जाएगा 4/5 और इसका ये निकटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन अलग है। कौन अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5 क्या है परिमेय है, √16/4 यानी ये भी 4 × 16 काट देंगे निकल जाएगा 2 यानी 25/4। ये तीनों ए बी और डी क्या है परिमेय है, लेकिन सी क्या है अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √2/5। अगला प्रश्न देख लेते हैं 0.32 को p/q के रूप में बदलना है, तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं 0.32 है यानी 2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 0.3222 आते जा रहा है।
यानी 0 इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा को लिखेंगे 32 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं 10 पर पावर 1 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2, 10 पर पावर जो कि पहला दूसरा और ये दूसरा से स्टार्ट है इसलिए 10 पर पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 32 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा, 32 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 29 और 10 पर पावर क्या था 2, 100 और 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 99, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 29/90 क्या हो जाएगा 29/90। फिर से देख लीजिए एक बार, यानी इसको 0 से 3 2 है तो इसको 32 में से हमको घटाना है 3 को, जिस पर रेकरिंग रह जाता है उसके पहले घटाया जाता है और लास्ट वाला है इसीलिए पहला दूसरा दशमलव के बाद देखेंगे कितना लास्ट तक है। तो 10 पर पावर दूसरा अंक और शुरू वाला नहीं है इसीलिए 10 पर पावर 1, तो इसको 32 में से 23 जाएगा क्या बचेगा 29, 32 में से 23 जाएगा क्या बचेगा 29। और यहाँ पे है दिया हुआ कितना, दिया हुआ 10 पर पावर 2 मतलब 100 में से 10 जाएगा कितना 90, 100 में से 10 जाएगा 90 यानी 29 बटा कितना हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या चूंकि 11 जो है 3 के लगभग हो जाएगा 5, यही हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका हो जाएगा क्या 22.5 दे रहा है तो इसका यानी 4 × 16 25 यानी 4 के बाद हो जाएगा और इसका भी 3 के बाद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सही है, यह सत्य है। तो 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही बात नहीं है। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल जिसे √2 गुने 2√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अपरिमेय नहीं हुआ अपरिमेय नहीं हुआ परिमेय हो गया, तो ये बात गलत है। अगला देखते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात सही है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला लिखो कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक पूर्णांक एवं एक अपरिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये बात गलत लिखा हुआ है। हो सकता है जैसे एक पूर्णांक हम 5 लेते हैं, एक परिमेय संख्या 0, तो ये पूर्णांक आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। यहाँ भी हमेशा बड़ गलत है, गुणनफल अपरिमेय होता है। जैसे यदि हम एक परिमेय संख्या हम 0 ले लेते हैं, अपरिमेय संख्या हम √3 ले लेते हैं, तो इसका जगह 0 जो कि हमेशा नहीं, तो 0 छोड़कर जो भी परिमेय संख्या लेंगे तब हमेशा अपरिमेय होगा। अगला प्रश्न, इसलिए क्वेश्चन है क्या है रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऐसे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यदि हमेशा यहाँ हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि n एक प्राकृत संख्या n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। यानी n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। n प्राकृत संख्या का वर्गमूल क्या होगा, प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। अगला प्रश्न, यदि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, क्या बोल रहा है, यदि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो 13,986 अभाज्य संख्या है तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद बच गया कितना अभाज्य संख्या बच गया 13,985 अभाज्य संख्या बच गया 13,985। अब यहाँ बात समझना है कि 13,985 जो अभाज्य संख्या है तो ये सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। और 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्या होता है। 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या। 2 विषम संख्या का योग, 2 विषम संख्या का योग क्या होता है, सम होता है। और यहाँ दे रहा है 13,985 विषम संख्या, यानी 13,985 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 13,985 विषम संख्याओं का योग होगा विषम हो जाएगा। क्या होगा, 13,985 विषम संख्याओं का योग विषम हो जाएगा
और विषम में यदि 2 जोड़ देंगे तो हमको विषम में 2 जोड़ने के बाद हमको विषम संख्या प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन विषम संख्याओं का विषम संख्या से विभाज्य होता है, सम संख्या से विभाज्य नहीं होता है। तो इस तीनों ऑप्शन क्या दे रहा है, तीनों ऑप्शन दे रहा है सम संख्या, लेकिन चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6, 4, 8 सम संख्या, ये विषम संख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, x पर पावर n प्लस 1 एक घात है, x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो एक विषम संख्या होगा, यानी x प्लस 1 से यदि विभाज्य है तो n निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित क्या करता है, तो एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मेलन को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो 343 को यदि हम तोड़ते हैं 343 को, तो इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 3, तो 7 पर पावर 3 से 7 पर पावर 3 कट जाएगा, तो इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो जाए, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो क्या होगा, तो 16 का देख लेते हैं कितना जाता है, तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी कितना जगह 2 पर पावर, इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 5, 2 के स्क्वायर गुने 5 है। 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 24 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 8, 2 पर पावर 3 गुने 3, यानी जोड़ा 2 पर पावर 4 हो रहा है, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 के स्क्वायर करते हैं और 5 के स्क्वायर भी करते हैं, तो 2 पर पावर 4 की कितना जगह 16, 2 पर पावर 4 की कितना जगह 16, 3 तिया 9 और 5 25, यानी गुना करने के बाद कितना जगह, इसका आंसर हो जाएगा कितना 3600। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक इनके महत्तम समापरिवर्तक का कितना गुना है, 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक इनके महत्तम समापरिवर्तक का, यानी लघुत्तम समापरिवर्तक क्या है, महत्तम समापरिवर्तक का 14 गुना है, यानी महत्तम समापरिवर्तक यदि हम इसको हम लेंगे कितना x लेंगे, तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, एलसीएम हमको लेना पड़ेगा 14 गुना है, तो 14x कितना जगह 14x। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक का जोड़ 600 है, कितना है 600, तो x और 14x का जोड़ कितना होगा, तो 14 1 15x, 15x बराबर 600, 600 से काटते हैं तो 15 चौका 60, कितना जगह 40, यानी x का मान आ गया 40, तो एचसीएफ कितना 40 और 40 गुने 14 तो 560, कितना हो गया 560। तो एक संख्या 280 दे रहा है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो एक संख्या 280, तो इसका आ गया था 40 और 560, और एक संख्या कितना दे रहा है 280, तो इसका हो जाएगा 28 दूना 56, 2 बार कट जाएगा, 40 दूना 80, कितना जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेईस 43 पर क्या है, रैंकिंग है, तो इसको पीटा के रूप में कैसे बदलेंगे, तो 343 में से हम 23 को घटा देंगे, जिस पर रैंकिंग रहता है उसको नहीं घटाते हैं, उसके पहले अंक को घटाते हैं। और देख रहे हैं कि लास्ट यानी दशमलव के बाद 2 अंक पर है, इसलिए 10 पर पावर कितना होगा 2, और शुरू से स्टार्ट से इसीलिए 10 पर पावर 0। 343 में से 23 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी 23 20, और 10 के स्क्वायर 100, 100 में से गया कितना 99, यानी 2320 बटा 99, कितना हो जाएगा 2320 बटा 99, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी n एक विषम पूर्णांक। यदि इस प्रकार का प्रश्न है कि x पावर n+1 का एक गुणक x+1 हो तो तभी n एक क्या होगा, विषम पूर्णांक। n क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। अगला प्रश्न 6x⁴ y तथा 12xy का महत्तम। तो महत्तम क्या होगा, 6 और 12 का, 6 और 12 का महत्तम क्या होता है, 6। और x⁴ इधर x है, पहला संख्या में 4 गो है और दूसरा संख्या में कितना, 1। तो इसका 1 निकल जाएगा, जो न्यूनतम दोनों में होता है वही महत्तम होता है। और इधर y1 भी, इधर भी y1 भी, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6xy, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न √10 गुने √15 बराबर होगा। तो √10 गुने √15 क्या होगा, तो √10 को हम लिख सकते हैं 5√2 गुने 5√3, यानी 5 और 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 गुने 5√3 हो गया। तो यहाँ पे सॉरी गलत, √10 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √10 गुने √15, तो 15 दाएं 150, यानी 150 को तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे लग जाएगा 2 बार 75, फिर यहाँ 3 25 और 5 तोड़, यानी 5 2 बार निकल गया, इसीलिए 5 और रूट कितना हो जाएगा, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 5√6, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 3 + √3 का होल इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ ये नहीं में जवाब देना, कहा नहीं जा सकता है। तो a + b का होल क्या है, a + b का होल इंटू a - b का होल, इसका हो जाएगा 3k² अब माइनस √3 के स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 का कितना, 6। तो 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 1.34 है, तो दशमलव बाद 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य दे देंगे, कट जाएगा। 50 दूना 100, 2 छः 12, 2 7 14, यानी 67/50 कितना हो जाएगा, 67/50। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, तो नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नहीं। अगला प्रश्न क्या है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में। तो 23 को हम 0 घटाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10⁻2 माइनस 10⁻0, यानी 23 में से 0 घटाने के बाद 23 आएगा। 10⁻2 का मतलब होता है 100 और 10⁻0 का मतलब होता है 1। 100 में से 1 गया कितना, 99, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 23/99। क्या होगा, 23/99। अगला प्रश्न दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्या का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। क्या होगा, HCF गुने LCM। ये चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, HCF गुने LCM होगा। अगला प्रश्न क्या है कि परिमेय संख्या 43/2 गुने 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव को कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो देखते हैं जिसका भी पावर क्या होता है, अधिक होता है। जिसे यहाँ पे दे रहा है 2/4 और 5/3, तो इसका पावर अधिक है 4, इसलिए 4 अंकों के बाद क्या होगा, जिसका पावर अधिक रहेगा 2 और 5 में उतना ही तक रुक जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 50 और 25 संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि HCF और LCM का गुणनफल जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसीलिए 50 और 25 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और 0 बिठा देंगे 1250। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी, 1250। अगला प्रश्न देखते हैं तो 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो 278 क्या है दिया हुआ, 278 दिया हुआ है
भाज, क्या दे रहा है, भाज दे रहा है 278 और भागफल दे रहा है कितना, तो भागफल दे रहा है 12, भागफल कितना 12, शेषफल 2। तो हमको यहाँ ज्ञात करना है भाजक। तो भाजक ज्ञात करने के लिए क्या है कि भाज्य से हम सबसे पहले शेषफल को घटाते हैं। तो 278 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 276, कितना 276। उसके बाद 12 से भागा दे देंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक क्या है, तो 64 को 2 से भागा देंगे 32, 2 से देंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 दूना 4, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना बार आ गया 6। तो इसका 2 का घातांक क्या हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.13 पर यानी दोनों अंक पर रख रहेंगे, इसीलिए 13 में से हम 0 को घटाएंगे, क्या करेंगे 13 में से 0 घटाएंगे और 10 पर पावर 2 माइनस 10 पर पावर 0, यानी 13 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 1, यानी 13 बटा कितना हो जाएगा 99, 13 बटा 99। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 और 72 का मौसा क्या होगा। 18 72, 18 से 72 में भागा देंगे, 18 चौक 72, यानी एक ही बार में कट गया। इसका मतलब होगा, इसका महत्तम क्या होगा 18। अगला प्रश्न देखते हैं, √12 का परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी तो 12 को तोड़ने के बाद कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, यानी 2√3, 2√3। तो इसका परिमेयकारी गुणक भी क्या होगा √3, क्या होगा √3 हो जाएगा। इसका परिमेयकारिक गुणक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला, किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 81 का हो नहीं सकता है, 99 81, 41 तो होगा ही नहीं, 45 में भी 3 का आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या पूछ रहा है अशांत है, तो बताइए किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 400 के यदि तोड़ते हैं तो केवल 2 आएगा, 80 तोड़ते हैं तो केवल 2 और 5 आएगा, ठीक है। 400 को 2 और 5 आएगा, 13 और 121 को तोड़ दे तो इसी का क्या होगा 2 और 5 के अलावा यानी 11, केवल इसका 11 आएगा, इसीलिए इसी का दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। लेकिन हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है, तो √25 क्या है परिमेय संख्या, √25 परिमेय संख्या है। 5 अपरिमेय है, 1 बटा √2 अपरिमेय है, √3 प्लस √3 भी इसको जोड़ेंगे तो 2 √3 आएगा, ये भी अपरिमेय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √25। कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी अपरिमेय संख्या है, 1.3 पर एकरिंग है, ये भी परिमेय है। √16 भी परिमेय है, √9 बटा 27 भी परिमेय, सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1 बटा 3 यही हो जाएगा, ठीक है अपरिमेय। क्योंकि इसको 9 तिया 27 काटेंगे तो 1 बटा 3 √1/3 आएगा, बाकी √5 नहीं √5 5 निकल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R में ए दे रहा है 37, B 4 R 1, तो Q का मान क्या होगा। तो यहाँ 37 में से 1 को हम घटा देंगे, शेषफल घटाते हैं आ जाएगा 36, और 36 को 4 से भागा दे देंगे तो 4 9 36, यानी कितना जगह 9, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 9, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दे रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 156 दे रहा है, इसके अभाज्य 2 का घातांक, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 39 2 78, यानी इसका घातांक कितना होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो
2 प्लस रूट 3 अपरिमेय है, 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय है, रूट 3 बटा रूट 5 भी अपरिमेय, लेकिन रूट 12 बटा रूट 3 नहीं है। देखिए कैसे, तो रूट 12 को तोड़ेंगे तो रूट 12 तोड़ने के बाद यानी 2 छक 12, द्वितीय छो 2 का जोड़ा लग गया, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा और एक रूट 3 अंदर, और रूट 3 भी नीचे है, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.105 का p बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इसका क्या होगा, तो 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 0 दिया है, यानी 2 से हम 4 बार गुना करेंगे, 2 को 4 बार तो 16 आएगा, 16 गुने 1 16, और यहाँ हो जाएगा 12 बटा 16, तो इसका होगा 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी इसका जगह 0. क्या होगा, 0.75, कितना हो जाएगा, 0.75 दे रहा है, कितना है 0.105, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, 21 बटा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, तो यहाँ पे 21 दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, 1 5 की कमी, तो 1 5 नीचे देंगे तो 1 5 ऊपर भी देना पड़ेगा, तो 21 गुने 5 कितना होता है 105, और 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 इधर है, 1 इधर है, 3, मतलब 2 पर पावर 2 गुने 5 और पावर कितना दे देंगे 3, 2 5 10, 10 पर पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 105 बटा कितना हो जाएगा 1000, भागा देंगे तो 0. कितना हो जाएगा 105, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसी प्रकार से ऑप्शन सी चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, तो 4 प्लस रूट 7 क्या है, अपरिमेय है, 10 प्लस रूट 10 100, ये क्या है परिमेय, चूँकि रूट 100 का कितना निकल जाएगा 10, और आगे 10 जुड़ा हुआ यानी इसका हो जाएगा 20, यही परिमेय है, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इस 7 से कटने वाला, 11 से 3 से कटने वाला, केवल ऑप्शन नंबर 1 बच जाता है, 15 बटा 1600। अगला प्रश्न, 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मसा ab गुने लसा बटा ab, यानी इस प्रकार का यदि दिया हुआ मसा गुने लसा और दोनों संख्या गुणनफल, तो इसका हमेशा कितना हो जाएगा 1, क्या होगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म सह अभाज्य है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य उसे कहते हैं जिसका महत्तम क्या होता है 1 होता है। 14 और 35 का महत्तम क्या होगा 7 हो जाएगा, इसका 1 महत्तम हो रहा है, इसका 13 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, तो 7 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 18,25, 18, कितना 25। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन यौगिक संख्या है, यौगिक या भाज्य संख्या, तो 11 यौगिक संख्या नहीं हो सकता है, 21 यौगिक संख्या है, 31 41 यौगिक संख्या नहीं। यौगिक संख्या मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, जो 1 से अपने आप से और भी किसी संख्या से कटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अभाज्य संख्या, मतलब 1 से और अपने आप से करता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी 31, बाकी 33 3 से भी करता है, 39 3 से भी करता है, 38 2 से भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 संख्याओं का मसा 27 और लसा 162, एक संख्या 54 दे रहा है, दूसरी संख्या, तो 27 गुने क्या करेंगे 162, मतलब मसा गुने लसा बटा क्या होता है पहली संख्या, तो 27 दूना 54 और 2 से काटेंगे तो 81 दूना 162, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 81। अगला प्रश्न, संख्याएं 12 15 21 का मौसम क्या है, तो संख्याएं 12 15 21 का मौसम क्या होगा, देख लेते हैं, तो 2 छक 12 द्वितीय छो, इस प्रकार से निकालेंगे, 15 को तोड़ेंगे, देखो 3 5 15, 21 को देखेंगे तो 3 7 21, यानी तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही मौसा होता है, तो केवल एक 3 3 3 कॉमन मिल रहा है, इसीलिए इसका मौसा क्या होगा 3। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
अगला प्रश्न 22/7 क्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यदि यही पूछ जाता है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट 80 का परिमेयकारी गुणक क्या है। तो रूट 80 का परिमेयकारी गुणक क्या है। 80 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 40 दूना 80, 20 दूना 40, 2 दहें 20 या 2 पचे 10, 2 का जोड़ा लग गया, केवल बच गया एक का जोड़ा 5 का नहीं लगा, इसलिए इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, रूट डी, यानी सॉरी डी में ऑप्शन हो जाएगा रूट 5। क्या होगा, रूट 5। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा है 15,625 और लसा दे रहा है 25, तो मसा क्या होगा, तो 25 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 625। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका भी हम आंसर नहीं बताएंगे, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 81 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 81 का निकल जाता है 9। अगला प्रश्न, कौन अपरिमेय संख्याएं है। तो 4.3 जो क्या है, एक परिमेय है। रूट 196 14 का निकल जाता है। रूट 9/27 ये 3 का निकल जाएगा, सॉरी 9×27 यानी 1 मिनट, इसका कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो रूट 1/3 यानी 1/√3 और इसका ऊपर निकल जाएगा 2 और नीचे √3 यानी 2/3 निकल जाएगा। यानी कौन अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो जाता है इसी, यही वाला देगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या होगा। रूट 5 गुने रूट 10। अगला प्रश्न 0.34 तो 34 में से हम 0 घटाएंगे, 34 में क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, 10⁻2 माइनस 10⁻0। 34 और 10⁻2 के मतलब कितना होता है, 100 में से एक जाएगा 99, यानी 34/99। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 15 तथा 105 का मौसा क्या होगा। 15 7 75 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा, सी। किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत किसका है, तो 300 का 3 भी आ जाएगा इसमें, 121 में 11 भी आएगा, 40 को तोड़ने के बाद केवल 2 और 5 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 360 बराबर दे रहा है, क्या दे रहा है, 360 बराबर दे रहा है 2 पर पावर 360 बराबर दे रहा है 2 पर पावर p गुने 3 पर पावर q गुने 5 पर पावर r। तो यहाँ p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा, तो इसको हम सबसे पहले 360 को तोड़ते हैं। कैसे, 180 90 45 15 3 45 3 5 यहाँ 3 बार लगेगा, और 1 मिनट, 360 को यदि हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 180। इसको भी तोड़ते हैं तो 90, 2 से लगाते हैं 45, 3 से लगाते हैं तो 15, 3 से लगाते हैं तो 5, यानी 2 आ गया कितना बार, 3 बार। तो यहाँ p का मान कितना, तो 3 आया है। q का मान कितना आया है, q का मान 2 बार आया है, और r का मान 1 बार आया है। 3 2 5 में से गया कितना, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 250 400 का अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, केवल 2 और 5 आ जाएगा, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 केवल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रूट 81/2 क्या है। तो रूट 81 को हम लिख सकते हैं 9/2, यानी यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 2 को घातांक इस प्रकार से निकालते हैं, कई क्वेश्चन को निकाल चुके हैं।
2 दूना 18, 2 छक्का 12, 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, यानी कितना जगह 1 2 3 4 5 6, कितना जगह इसका आंसर 6 हो जाएगा। 2 का घातांक कितना जगह 6। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बराबर दे रहा है बी क्यू प्लस आर में ए 72 दे रहा है, क्यू 8 दे रहा है, आर 0 दे रहा है। तो 72 में से 0 घटाएंगे 72 आएगा और 8 से भागा दे देंगे 8 9 72, तो बी का मान क्या होगा 9, क्या हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत पूछ रहा है। तो शांत यानी 15 को तोड़ेंगे तो 3 और 5 आएगा, ये अशांत हो गया। 160 को तोड़ेंगे तो केवल 2 और 5 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्या होगा बी। 60 को तो तोड़ेंगे तो 3 और 5 भी आएगा, इसका भी 7 5 आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक, तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मतलब धनात्मक सम पूर्णांक है, क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में 8 से गुना करने के बाद क्या होगा, चूँकि 8 एक सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक के साथ किसी भी पूर्णांक को गुना करने के बाद सम पूर्णांक होता है, और सम पूर्णांक लाने के लिए सम संख्या जोड़ते हैं। सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर ही सम संख्या प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 131 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि हम 1 जोड़ते हैं तो विषम पूर्णांक होता है, इसमें पूछ रहा कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। ये पहले भी बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा 2। और 2 विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा नहीं, सॉरी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, हमेशा अपरिमेय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रहा है कितना 8670। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है 8670, और उनका एचसीएफ दे रहा है 17। तो एलसीएम क्या होगा, तो 17 से इसमें हम काट देंगे, 17 से हम 8670 को काट देंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85, 6 से 5 गया 17 कम 17, यानी कितना हो जाएगा 0 बैठा देंगे 510। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी 510। अगला प्रश्न, कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, तो 64 और 36 होता है 100, 100 का निकल जाएगा कितना, इसका 10 निकल जाएगा। इसका 25 से 25 जोड़ेंगे तो इसका 50 से 50 को जोड़ेंगे निकालेंगे तो 5√2, यही ये परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाता है। 49 जोड़ेंगे तो ये भी 98 आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा, 7√2, और इसका 6√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6√2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। अगला प्रश्न, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर 5 गुने 3 गुने 0, तो 130 और 15 का मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 दे रहा है, क्या दे रहा है 15 गुने, तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3, 5 गुने 3, यहाँ क्या दे रहा है 5 गुने 3, तो ऐसे भी यानी इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको। तो 15 को हम 130 से भाग दे देंगे तो 15 सत्ते 75 से 15 अठे 20 से 15 अठे क्या लगेगा 8 बार लग जाएगा, 15 अठे 20 से यानी 10 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ फिर देखेंगे 1 5 और 5 से लगा देंगे 10 में तो 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, p बटा 2 पर पावर यम गुने 5 पर पावर यम के रूप में 0.67 लिखा जाता है, कौन सा इसमें होगा, तो चेक करते हैं कौन सा होगा। तो 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1 और 5, 5 से भाग देंगे इसको तो 67 को 5 से भाग देंगे 0.67 नहीं प्राप्त होगा। 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, यानी इसको यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 67 बटा 2 गुने 5 एक साथ कर देते हैं और पावर एक ही बार देते हैं
तो 2 5 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 100 से यदि 67 को भाग देते हैं तो 0.67 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। इसका यदि निकालते हैं तो 2 5 10 यानी 67 को 10 से भाग देते हैं तो 6.7 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.49 को प्यूटा क्यू के रूप में, तो 49 माइनस 0/10 पर पावर 2 माइनस 10 पर पावर 1 करते हैं तो 49 बटा कितना हो जाएगा 100 में से 1 गया 99, 49/99 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या? तो 49 परिमेय संख्या है, 36 परिमेय संख्या है, 27 अपरिमेय संख्या है, 16 भी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगला प्रश्न, यदि a बराबर दे रहा है 2 पर पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 पर पावर n गुने 5, तो ए बी सी का एलसीएम 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 है, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? 3 देखो हाईएस्ट, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें n बार है, और यहाँ दे रहा है एलसीएम में 2 बार, इसीलिए n का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि n का एलसीएम में हाईएस्ट मान लिया जाता है। इसमें एक एक है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसलिए इसमें कितना बार होगा 2 बार, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल, तो a + b का होल इंटू a - b का होल क्या होता है a² - b²। तो 3 के स्क्वायर 9 और √5 के स्क्वायर 5, 9 में से 5 गया 4, 4 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि p तथा q अभाज्य संख्या हो तो p पर पावर 3 q गुण और p² q का मौसा क्या होगा? तो मौसा जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन और जो दोनों में उपस्थित होता है वही क्या होता है मौसा होता है। तो यहाँ p² दोनों में है और q एक ही दोनों में, तो p² q, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है। 234 तो 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 14, यानी 3 से लगा देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 9 27 और 3 से लगा देंगे तो 33 39, यानी 2 हो जाएगा 143 के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा सी। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।